A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you mathematics. Now I am going to take up chapter 5. So let's start. Students, आज हम करेंगे चैप्टर 5 में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. चलिए स्टार्ट करते हैं. A number is said to be divisible by another number if upon dividing no remainder is left. कोई भी नंबर को हम डिवाइड तब मतलब डिविजिबल तब कह सकते हैं दूसरे नंबर से जब डिवाइड करते टाइम पे उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. जब भी हम डिवाइड करते हैं अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचे तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर उस नंबर से डिविजिबल हो सकता है. ओके, देयर आर सम कॉमन वेज which help us to find at a glance whether a given number perfectly divisible by another number or not. हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं ये पता करने के लिए, ये फाइंड करने के लिए कि कोई भी मतलब जो आपको नंबर दिया हुआ है वो परफेक्टली डिविजिबल है दूसरे नंबर से है या नहीं है. ओके, विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग इट, बिना उसको डिवाइड किए. मतलब हमें प्रॉपर ज़रूरत नहीं है कि हम उसको पहले डिवाइड करें तब पता करें कि कोई रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है. अगर रिमाइंडर बचता है तो वो डिविजिबल नहीं हो सकता है, और रिमाइंडर नहीं बच रहा है, जीरो रिमाइंडर आ रहा है, इट मीन्स वो डिविजिबल है. ओके, तो हम बिना डिवाइड करे भी ऐसे पता कर सकते हैं नंबर से कि वो कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 2. पहले हम देखेंगे 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज इवन. देखिए, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, किस केस में डिविजिबल होगा, अगर उसकी जो वंस प्लेस डिजिट है, जो वंस प्लेस डिजिट है मीन्स जो लास्ट डिजिट है, कोई भी नंबर दिया हुआ है उसकी अगर लास्ट डिजिट इवन है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है. देखिए, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स हैं तो वो क्या होगा 2 से, मतलब वो इवन है और 2 से डिविजिबल हो सकता है. ओके, देख सकते हैं आप आपको यहाँ पर रिमेंबर दिया हुआ है, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, डिविजिबल होते हैं. एंड द ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2. और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. चलिए अब हम डिविजिबिलिटी पे वापस आते हैं. ओके, ये देखिए इसमें दिया हुआ है हमको अगर कोई वंस प्लेस पर डिजिट है वो इवन है, इट मीन्स वो 2 से डिविजिबल हो सकता है. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है हमारा 6, 14, 24, 130, 258 आर ऑल डिविजिबल बाय 2. ये सारे किससे हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि इनकी जो वंस प्लेस डिजिट है वो इवन है. ओके, चलिए 6 में देखते हैं. 6 तो अकेला नंबर है और 6 हमारा इवन है. 0, 2, 4, 6, 8 6 आ रहा है तो ये इवन हो गया. नेक्स्ट इज 14. 14 को देख लेंगे. 14 में वंस प्लेस पर क्या है, 4 है. ओके, सो 4 तो एक इवन नंबर है तो इट मीन्स ये भी 2 से डिविजिबल हो सकता है. नेक्स्ट इज 24. 24 में वंस प्लेस पर क्या है, 4 है तो इट मीन्स ये भी डिविजिबल है. नेक्स्ट इज 130. 130 में वंस प्लेस पर क्या है, 0, ये भी डिविजिबल है. नेक्स्ट इज 258. 258 में जो हमारा वंस प्लेस डिजिट है वो क्या है, 8 तो ये भी हमारा इवन है. तो ओके, आपको समझ में आ गया है. जो हमारी वंस प्लेस डिजिट इवन होगी तो वो इट मीन्स वो 2 से डिविजिबल हो सकता है. ओके, ये हो गई हमारी 2 की डिविजिबिलिटी. चलिए अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3. अब हम देखेंगे 3 की डिविजिबिलिटी. देखते हैं इसमें क्या होता है. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल किस केस में हो सकता है, अगर हम उसकी जितनी भी डिजिट्स हैं उनको प्लस कर लें. अगर उनको प्लस करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो सके इट मीन्स वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिविजिबल है. ओके, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल. लेट अस टेक अ नंबर 24,327. चलिए हम एक नंबर लेते हैं 24,327. ओके, ये हमने नंबर लिया. द सम ऑफ
इट्स डिजिट्स, जो इसकी समय जो इसकी डिजिट्स हैं उनको हमने ऐड कर लिया। देखिए 2 + 4 + 3 + 2 + 7, देखिए ये किया है हमने, इसके डिजिट्स हैं उनको आपस में ऐड कर लिया। आंसर कितना आया 18। अब देखेंगे हम 18 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? देखिए 3 6 18 होते हैं। ओके, सो इट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल है। इस तरीके से हम 3 की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। अभी हमने 2 की डिविजिबिलिटी चेक की थी, 3 की थी, अब हम चेक करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी। देखते हैं इसमें क्या होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 digits divisible by 4 or its 2 digits are 00। देखिए कोई भी जो ना हमारा नंबर है वो 4 से डिविजिबल कैसे हो सकता है, उसको हम कैसे कर सकते हैं चेक। उसको हम इस वे में कर सकते हैं कि हम की हमारी जो लास्ट की 2 डिजिट्स होंगी, जो हमारी लास्ट की 2 डिजिट्स हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो सकती है तो इट मीन्स वो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल है। ओके, अगर कोई भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो सकती है इट मीन्स वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। या तो फिर उसमें लास्ट में 00 हो, अगर लास्ट में 00 है तो भी वो 4 से डिविजिबल हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस टेक 2 नंबर्स। हम 2 नंबर्स ले रहे हैं 35,428 एंड 16,200। ओके, ये 2 नंबर ले लिया हमने। अब देखेंगे द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 35,428। अब इसके देखिए लास्ट के 2 डिजिट ले लेंगे, 2 और 8 है तो 2 और 8 ले लिया। एज 28 इज डिविजिबल बाय 4। 28 4 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितने टाइम्स होगा? 4 7s are 28। ओके, द नंबर 35,428 will also be divisible by 4। मतलब ये कंप्लीट नंबर, अगर ये 2 डिजिट्स है, लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो रही है इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। ओके, ऐसे ही चलिए देखते हैं। सिमिलरली द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 16,200 आर 0 एंड 0। मैंने आपको बोला था लास्ट में अगर 2 zeros भी दी हुई है लास्ट में तो वो भी 4 से डिवाइड हो सकता है, उसमें भी, उस केस में भी कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। तो देखेंगे द 16,200 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो 200 भी इससे 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज, अभी हमने देखिए इसकी डिविजिबिलिटी चेक करी 4 की। अब हम किसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हम किसकी चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी 5 की चेक करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। A number is divisible by 5 if its last digit is either 5 or 0। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल इस केस में हो सकता है अगर उसकी लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है वो या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो फिर क्या होगा? वो कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 10, देखिए 45, 150, 2500, 35, 35,655 आर ऑल डिविजिबल बाय 5। ये सारे नंबर्स जो हमको दिए हुए हैं सारे के सारे 5 से डिवाइड हो सकते हैं बिकॉज देयर लास्ट डिजिट इज क्या है? जो इसकी लास्ट डिजिट क्या है? वो तो 0 है या फिर 5 है। ओके, 0 है और 5 है, इस वजह से जो हमारा नंबर है कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6। अब हम किसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे? 6 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। चलिए देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल किस केस में हो सकता है? अगर वो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो सकता है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हमने 2 और 3 की अभी डिविजिबिलिटी देखी थी। उसमें हम क्या था, कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड हो सकता है? अगर उसकी वंस प्लेस डिजिट इवन है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। और 3 की डिविजिबिलिटी में क्या देखा था हमने? 3 की डिविजिबिलिटी में अगर हम उसका जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं अगर हम उसको ऐड करते हैं, अगर वो ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है
तो वो 3 से डिविजिबल है। ओके, चलिए इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अस टेक अ नंबर, हमने देखिए नंबर लिया है 6384, ये हमने नंबर ले लिया। इट्स लास्ट डिजिट इज 4, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, सो इट इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 4 तो इवन नंबर है, तो इट मीन्स इट 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है। ओके, समझ में आ गया सभी को। अब देखेंगे द सम ऑफ द डिजिट्स। अब देखिए अभी हमने 2 की डिविजिबिलिटी चेक की थी। ओके, 2 की थी, अब हम 3 की करेंगे। इसकी देखिए सम कर लेंगे, इतनी डिजिट्स क्या क्या थी 6, 3, 8, 4, इन चारों नंबर्स को ये डिजिट्स दिए, इनको प्लस किया, कितना आंसर आया 21। क्या 21 3 से डिवाइड हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, 3 7 21 होता है। तो देखिए ये जो हमारा नंबर है 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इट मीन्स अगर 2 और 3 से हो रहा है इट मीन्स ये 6 से भी हो जाएगा। ओके, तो हम देखिए लिखेंगे thus 6384 इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। अगर ये 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये 6 से भी इजिली डिविजिबल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 9। अब हम देखिए किसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of its digits 8 is divisible by 9। देखिए कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल इस केस में हो सकता है अगर हम उसके डिजिट्स को ऐड करें, ऐड करने के बाद अगर वो 9 से डिवाइड हो सकती है, इट मीन्स वो कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। ओके, चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस टेक अ नंबर, हमने एक नंबर लिया है 4968। ओके, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसकी देखिए सम क्या है डिजिट्स का 4, 9, 6, 8, इन चारों नंबर को ऐड किया तो कितना आंसर आया 27। क्या 27 9 से डिवाइड हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। कितने टाइम्स में हो सकता है? 9 3s are 27। ओके, 3 टाइम्स हो रहा है 27। सो ये 9 से डिवाइड हो सकता है, ये नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। अगर पूरा उसका जो हमारे पास जो डिजिट्स दी हुई हैं उनका हम ऐड करेंगे, ऐड करके अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, अगर वो 9 से डिवाइड हो सकता है इट मीन्स वो कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल है। ओके, क्लियर है सभी को। चलिए अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10। अब हम किसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे? 10 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। देखते हैं 10 में क्या होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 हो। किस केस में हो सकता है? अगर उसकी जो लास्ट डिजिट होगी अगर वो 0 होगी इट मीन्स वो कंप्लीट नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है, 10 से डिविजिबल हो सकता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 20, 50, 140, 1260, 23,480 आर ऑल डिविजिबल बाय 10। ये सारे नंबर क्या है? 10 से डिविजिबल है। क्योंकि बिकॉज देयर लास्ट डिजिट इज 0, क्योंकि उनकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? सब में देख सकते हैं 0 है सबकी लास्ट डिजिट, तो इस वजह से कंप्लीट नंबर 10 से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को। नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा है। ओके, ये आपको भी अच्छे से पढ़ना है, पता करना है कि कौन सा नंबर कैसे किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि किस नंबर से डिविजिबल है बिना उसको डिवाइड किए हुए। ओके, अगर हमको कोई भी चीज़ फास्ट करनी है तो उसके लिए हमको जल्दी से पता करना होगा कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। जैसे कि देख सकते हैं आपके पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5G, इसमें देखिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये इसी बेसिस पे दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो देखिए इसमें बोल दिया गया है डिविजिबल बाय 2 और आपके पास देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं आते होंगे तो आप सबको अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे, बट अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आते होंगे तो आप जल्दी से देखेंगे कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ओके, तो 2 के डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि अगर वंस प्लेस डिजिट अगर इवन है तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ओके, तो हम देखेंगे, देखिए 186 दिया हुआ है। 186 में क्या है? वंस प्लेस डिजिट क्या है? 6। ओके, तो 6 क्या है? इवन नंबर है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। देखिए कितना इजी है, ऐसे ही हम बाकी नंबर्स भी चेक कर सकते हैं। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हम सभी जानते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है?
अगर हम हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं उन पूरी डिजिट्स को हम ऐड करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। एक्सरसाइज 5G आपके लिए होमवर्क के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, और आपको ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है ये भी आपको अच्छे से प्रॉपरली लर्न करने हैं, अच्छे से समझने हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।